गुड मॉर्निंग। मैं हूं कविता वर्मा। स्वागत करती हूं आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके हरियाणा करंट अफेयर्स जनवरी से लेके जुलाई तक। सबसे पहले हमारा है हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है। जो आपका हरियाणा सरकार है वो 2025 को 2025 जो पूरा साल है उसको किस रूप में मनाएगी, वो मना रही है सहकारिता वर्ष के रूप में। ये आप याद रखेंगे। सेकंड आपका जो लास्ट ईयर का याद रखेंगे। 2024 को हरियाणा सरकार ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाया था, संकल्प से परिणाम वर्ष। 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया था, अंत्योदय आरोग्य योजना। 22 को अंत्योदय उत्थान। 21 को सुशासन परिणाम वर्ष। 20 को सुशासन संकल्प वर्ष। आप ये याद रखेंगे। 25 को क्या था, सहकारिता वर्ष। 24 को क्या है, संकल्प से परिणाम वर्ष। 23 को क्या है, अंत्योदय आरोग्य वर्ष। 22 को क्या है, अंत्योदय उत्थान वर्ष। 21 को सुशासन परिणाम वर्ष। 20 को क्या है, सुशासन संकल्प वर्ष। अगला है आपका चंडीगढ़ नगर निगम है, उसकी मेयर कौन बनी है, हरप्रीत कौर। ये आप देख लीजिएगा। हम इसमें से जो आपकी PDF है उसमें जो हाईलाइट हैं, जो हमने इम्पोर्टेंट है वो हमने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, और आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हो तो। जैसे कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस को राज्य स्तर पर मनाया गया है, वो मनाया गया है आपका पंचकूला के अंदर। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत है 8वां, वो कहाँ से की गई है, वो है आदि बद्री से। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है 76 यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस पर किस हरियाणवी ने माउंट पर तिरंगा फहराया था, वो थी आपकी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक ने जो आपका गणतंत्र दिवस गया है, गणतंत्र दिवस कब होता है आपका 26 जनवरी को, और आपका स्वतंत्रता दिवस कब होता है 15 अगस्त को। जो 26 जनवरी है उस पे किस हरियाणवी ने माउंट पर तिरंगा फहराया था, वो था आपका शिवांगी पाठक। 26 जनवरी 2025 को जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्यमंत्री ने कहाँ पर ध्वज फहराया था, यानी कहाँ पर झंडा फहराया था, वो फहराया था रेवाड़ी में, और राज्यपाल ने फरीदाबाद में। उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी आपकी समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, वो आपकी 2 हस्तियां हैं। कौन कौन है, हरविंदर सिंह को खेल के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार मिलेगा, और डॉक्टर संत राम देशवाल को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ब्रिंग इन ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ये एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, दीपा मलिक ने। कौन सी पुस्तक है, ब्रिंग इन ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हरियाणा के किस जिले को मलेरिया मुक्त जिला घोषित किया गया है, वो कौन सा जिला आपका, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सम्मान संजीवनी ऐप को किसने लॉन्च किया है, ये आपकी एक ऐप है सम्मान संजीवनी ऐप, इसको लॉन्च किया है सुरति चौधरी ने। ऐसा एक कौन सा पर्वतारोही है जिसने 7 महाद्वीपों की, जो 7 हमारे महाद्वीप हैं उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है उनको फतेह किया है, और जिसकी क्या है सबसे कम उम्र है, और वो कौन है, नरेंद्र सिंह यादव। हरियाणा सरकार द्वारा जो देसी गाय की खरीद थी ना, वो पहले कितने रुपए में थी, 25,000 रुपये में। अब वो कितने रुपये कर दी, 25,000 की जगह पे 30,000 रुपये कर दिए गए हैं। फिर है आपका वर्तमान में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है, आपका नायब सिंह सैनी। ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनका विवाह किनके साथ हुआ है, हिमानी मौर्य जो कि टेनिस प्लेयर हैं। जिले में हरियाणा पुलिस की एक नई बटालियन स्थापित की जाएगी, वो कहाँ की जाएगी, मेवात के अंदर। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो आपका मिला है मन्नू भाकर को। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है आपका संदीप सागवान को। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, कोच को, हरियाणवी कोच।
2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? वो हैं आपके 11 खिलाड़ी। तो वो आपके 11 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? जो आपके अर्जुन पुरस्कार जिनको मिलेगा 11 खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार के अंदर आपको जो खिलाड़ी हैं आपके, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सेकंड, आप ये याद रखिएगा, जो आपके अर्जुन पुरस्कार जिनको मिला है वो आपके 11 खिलाड़ी हैं, उनके नाम आप एक बार देख लीजिएगा। सरबजीत सिंह हैं शूटिंग के जो हैं अम्बाला से। स्वीटी बुरा है मुक्केबाजी यानी कि हिसार से। निक्तू गनगस मुक्केबाजी के हैं ये हैं भिवानी से। अमन सहरावत कुश्ती झज्जर से। संजय मलिक हॉकी हिसार से। अभिषेक नैन हॉकी सोनीपत से। मोना अग्रवाल शूटिंग एथलीट्स हैं, वो हैं आपके महेंद्रगढ़ से। नवदीप सिंह पैरा एथलीट हैं पानीपत के। धर्मवीर नैन है एक आपके सोनीपत से हैं, भी पैरा एथलीट हैं। प्रणव शर्मा हैं पैरा एथलीट फरीदाबाद के। नितेश कुमार भी पैरा एथलीट हैं बैडमिंटन के। 2024 में आपका जो अर्जुन पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को मिला था? वो 3 खिलाड़ियों को मिला था। और 2025 में कितने हैं? 11 खिलाड़ी। वो 24 वाले हैं सुनील कुमार, और कुश्ती से अमित पंगाल, ये भी कुश्ती से हैं। दीक्षा डागर, ये छपार गांव झज्जर, ये कौन से खेल से हैं? गोल्फ से। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है उनके चेयरमैन कौन होंगे? मुख्य सचिव, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होंगे वही उनके कौन बनेंगे? चेयरमैन बनेंगे। फिर है मोबाइल पर ही समन भेजने वाला पहला शहर कौन है? चंडीगढ़। मतलब कि जो भी आपका कोर्ट से जो भी आपके ऑर्डर आते हैं उनको क्या बोलते हैं? समन बोलते हैं। उनको मोबाइल पर भेजने वाला पहला शहर तो चंडीगढ़ है। और हरियाणा में सबसे पहले ई समन पोर्टल को किसने लागू किया है? वो किया है आपकी सिरसा ने। फिर है आपका 14 जनवरी 2025 को काला अम्ब में कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 264वां मराठा शौर्य दिवस। 2024 में जो हरियाणा का लिंग अनुपात है वो कितना है? 910 है। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमने कितना पढ़ा था लिंग अनुपात? वो हमारा 879। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किसका है 2024 वर्ष में? यमुनानगर का। हरियाणा के किस जिले में स्थित रानी की ड्योढ़ी को राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? रानी की ड्योढ़ी जो आपका संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ है आपका? रेवाड़ी के अंदर। इसके अलावा हमने 2 और आरक्षित क्षेत्र किए थे, आप उनके नाम बताइएगा कौन कौन से थे वो। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? करण चौटाला। हरियाणा दिसंबर 2024 में जीएसटी को इकट्ठा करने में कौन से स्थान पर थे? वो थे 4थे नंबर पर। प्रदूषण मुक्त जो हमारा हरियाणा है वो कब तक बनेगा? उसका लक्ष्य रखा गया है हमने 2030 तक। जो हमारा सूरजकुंड का जो मेला है वो कौन सा मेला था 2025 वाला? 38वां सूरजकुंड मेला। इसका जो सहयोगी राज्य है वो कौन सा है आपका? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उसके बाद है आपका सूरजकुंड में कितने लोग आए थे? 16.5 लाख लोग आए थे। सूरजकुंड मेला को क्या कहा जाता है? कारीगरों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये कब से कब तक चला था? ये आपका जो सूरजकुंड मेला है ये चला था आपका 7 फरवरी से 23 फरवरी तक। और इसको क्या कहेंगे? दूसरा सूरजकुंड मेला का दूसरा क्या नाम है? कारीगरों का कुंभ। कारीगरों का कुंभ। जो हमारे राज्य हैं इसके सहयोगी राज्य है वो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसके बाद जो हमारी कंट्री है इसकी जो पार्टनर कंट्री बनी थी 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के अंदर वो कौन सी थी? हमारी बीमस्टेक जो क्या है
एक हमारी देशों का समूह है, क्या, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के अंदर कौन कौन सी कंट्री है? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल। ये है आपकी बिम्स्टेक कंट्री। हरियाणा के किस जिले में सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापना की जाएगी? वो की जाएगी यमुनानगर के अंदर, जिसकी कितनी मेगावाट बिजली होगी? 800 मेगावाट। जो आपका पोपरा गांव है उसको बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पोपरा गांव कहाँ पर है। ये आपका है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसे पहले हरियाणा के अंदर पूछा गया था आपका रानिया जो है जगह कहाँ पर है, तो रानिया आपके सिरसा में है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि पोपरा गांव कहाँ है। ये है आपका करनाल जिले के अंदर। हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? वो आपका किया गया है अमनदीप जाखड़ को। क्या आपका शौर्य चक्र। रक्षा पदक पुरस्कार है आपका शौर्य चक्र। ये आपके कितने हैं रक्षा पदक पुरस्कार? ये हैं आपके 6 हैं। सबसे पहला आपका होता है परमवीर चक्र, सबसे ऊपर होता है ये परमवीर चक्र। देन आपका होता है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। कीर्ति के बाद क्या आपका वीर चक्र और लास्ट में क्या आपका शौर्य चक्र। परमवीर चक्र के अंदर आपको कितनी राशि मिलती है? वो मिलती है 2 करोड़। और आपकी अशोक चक्र के अंदर मिलेगी आपको 1 करोड़। महावीर चक्र के अंदर भी 1 करोड़। कीर्ति के अंदर 51 लाख मिलते हैं। वीर चक्र के अंदर 51 लाख। और शौर्य चक्र के अंदर कितने मिलते हैं? 31 लाख। जो टेक्सटाइल पार्क है वो आपका पानीपत में बनाया जाएगा। जो गौ आधारित प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक खेती मॉडल यूनिट कहाँ बनाया जाएगा? बावल कहाँ आपका? रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? वो है अनुराग रस्तोगी। इनका क्या था, जो टाइम पीरियड था वो एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए। तो अभी भी आपके मुख्य सचिव कौन है? जो आपका मुख्य सचिव वो कौन है? अनुराग रस्तोगी। हरियाणा सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? वो है आपकी साक्षी संरक्षण योजना। गवाह जो आपका जो गवाह है वो कौन होता है? विटनेस वो होता है जो देखता है, यानी कि कोई क्राइम हो गया एट प्रेजेंट पे जो व्यक्ति जो पर्सन प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? गवाह। तो इसके लिए कौन सी योजना है? साक्षी संरक्षण योजना। तो आप याद रखेंगे गवाह के लिए कौन सी है? साक्षी। गेहूँ और भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने जौ की कौन सी किस्म विकसित की है? वो है DWRB 223। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हुई है? साक्षी मलिक की। हरियाणा सरकार ने जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1974 में चेंज करके, यानी कि अमेंडमेंट करके जो नर नीलगाय हैं उसको मारने की अनुमति दे दी थी। लेकिन जो आपका बिश्नोई समाज है उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन ये इन्होंने वापस से कैंसिल कर दिया है। अब नर नीलगाय को जान से मारने की अनुमति नहीं है। हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच कौन बने हैं? वजीर सिंह राठी। हरियाणा की किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? वो आपकी टोपरा कला के अंदर। फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में सावित्री देवी 7वें नंबर पर है। सावित्री देवी जिंदल 7वें नंबर पर हैं। मनोज कुमार ने खिलाड़ी से जो इनके खेल है उनसे संन्यास ले लिया है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो मनोज कुमार है उनका संबंध कौन से खेल से है? वो है बॉक्सिंग से। एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वो है किरण चौधरी। जो एशिया की हमारी संसदीय सभा हुई थी, मतलब जितनी भी एशियन कंट्री हैं वहाँ पे उन सब के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमारे हरियाणा की जो सांसद हैं उन्होंने हरियाणवी सांसद का प्रतिनिधित्व किया। वो कौन थी? किरण चौधरी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने एक
जनवरी 2018 को आपकी भावांतर भरपाई योजना का क्या किया था, शुरुआत किया था। ठीक है, 1/1/2018 को भावांतर भरपाई योजना किनके लिए है, किसके लिए है? ये है आपकी जो फसल जल्दी ख़राब हो जाती है उसकी भरपाई करने के लिए किसानों को कुछ इन्होंने क्या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये योजना स्टार्ट की थी। अभी इन्होंने इसमें किसको ऐड कर दिया, आलू को भी ऐड किया है। कितने गांव हैं जिनको ओपन डेफिकेशन प्लस गांव घोषित किया जा चुका है? वो आपके 2987 गांव। सामुदायिक वन्यजीव अभ्यारण्य है लीलस गांव में। भारत का नया निर्वाचन आयुक्त कौन बनाया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी। ये आप याद रखिएगा, भारत का नया निर्वाचन आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी। फिर आपका किस जवान को सेना मेडल दिया गया था? वो है गोविंद सिंह चौहान को। जो गोविंद सिंह चौहान है वो कहाँ के हैं? झज्जर के। ऑटोमेटिक पौध लगाने का ट्रांसप्लांट को पेटेंट किसको मिल गया? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट कौन से देश की तर्ज पर तैयार किया गया है? वो आपका सऊदी अरब। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सऊदी अरब के रूपरेखा पर तैयार किया गया है। कुनाल हरियाणा में फतेहाबाद के कुनाल गांव में हड़प्पा संस्कृति से संबंधित क्या बनाया गया है? म्यूजियम बनाया गया है। सरकार ने कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है? ये आपकी लखपति दीदी स्कीम क्या है? इसमें जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये क्या है, लखपति दीदी स्कीम लॉन्च की गई थी। ये 2023 में हमारी भारत सरकार ने लॉन्च की थी। 2023 में उनका टारगेट था 1 करोड़ महिलाओं को क्या बनाना है, हमें इंडिपेंडेंट बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। कैसे बनाएंगे? लखपति का मतलब क्या है? एक साल में उनको 1 साल में कितनी अर्निंग होनी चाहिए? 1 लाख रुपए। कि 1 साल में उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो 1 साल में 1 लाख रुपए कमा सकें। हरियाणा सरकार का लक्ष्य क्या है कि लखपति दीदी, कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे? 5 लाख महिलाओं को। इसमें क्या करेंगे? वो महिलाओं को जैसे कि पैरा एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में, सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको इंडिपेंडेंट बनाना, ग्रुप में नहीं इंडिपेंडेंटली, वो आपकी लखपति दीदी स्कीम। और ये जो लखपति दीदी स्कीम है आपकी, वो किसका इनिशिएटिव है? वो जो आपकी एक स्कीम थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत। फिर है आपका लाडो राइट्स नामक पुस्तक का जो दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो है सुनील जागलान। हरियाणा सरकार ने एनीमिया मुक्त करने का, अपने आप को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक रखा है। और पोल्यूशन फ्री भी कब तक रखा है? 2030 तक। महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण अवार्ड मिला है। कौन कौन सी महिलाएं हैं? वो है बाला वर्मा और रेखा दीवान। जो आपका मानेसर है वहाँ पे 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाया गया है। वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? वो बनाया आपका फ्लिपकार्ट कंपनी ने। मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना है। इसमें क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपको क्या बोल रही है कि जो फसल ज़्यादा पानी का प्रयोग करती है उसकी जगह पे आप ऐसी फसलें उगाइए जो कम पानी का प्रयोग करती हैं। जैसे कि धान की जगह पर आप जैसे कि दालें हैं, बाजरा है, ज्वार है, ऐसी ऐसी फसलें उगाइए। उनके लिए सरकार आपको क्या करेगी? फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। पहले आपको 7,000 रुपये देती थी प्रति एकड़। अब गवर्नमेंट ने कितना बढ़ा दिया इसको? 7,000 से 8,000 कर दिया है। फिर है आपका ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मीनू बेनीवाल। जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अब कौन बना दिए गए? हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं मीनू बेनीवाल। किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का पुरस्कार मिला है? वो है सर्वप्रिया सांगवान।
हरियाणा राज्य ने गुवाहाटी में आयोजित पहली अंडर-13 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? वो भी जीता है स्वर्ण पदक। किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? वो आपकी सुनीता पूनिया। जैविक खेती के लिए प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संजय यादव को। मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गरोंडा के अंदर। नेक्स्ट है आपका विश्व शांति केंद्र। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? गुरुग्राम के अंदर। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के कौन से ज़िले में किया गया है? वो किया गया है गुरुग्राम के अंदर। जो आपकी यूनेस्को है, यूनेस्को के अंदर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से धर्म ग्रंथ को शामिल किया गया है? वो आपकी श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। महिला खिलाड़ी को BBC का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, वो कौन है? रामबाई। 24 घंटे बिजली कितने गांव में सप्लाई है आजकल? 24 घंटे बिजली कितने गांव में सप्लाई करते हैं हरियाणा? आपके 5877 गांव में। हरियाणा की किस गाय ने, ऐसी कौन सी गाय है जिसने 24 घंटे में 87 किलो और 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बनाया है? वो आपकी सोनी गाय। फिर है अप्रैल 2025 के 7वां पोषण पखवाड़ा हरियाणा राज्य में कब से कब तक बनाया गया है? वो बनाया गया है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक। हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन महिला खिलाड़ी बन गई है? वो है देविका सिहाग। देविका सिहाग का संबंध किससे है? बैडमिंटन खिलाड़ी से। स्वच्छ सिटी सर्वे में किसने पहला स्थान हासिल किया है? वो है मानेसर नगर निगम। जल सुरक्षित राज्य बनने का लक्ष्य है। जल सुरक्षित राज्य कब तक बन जाएगा हमारा हरियाणा? 2047 तक। प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये है, इसमें क्या है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना के अंदर 75 साल पुराने पेड़ों को जो देख रेख करेगा उसको क्या करेंगे? 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, दी जा रही है या फिर दी जाएगी। किस हरियाणा की किस खिलाड़ी को पीयू खेल रत्न पुरस्कार मिला है? वो है मनु भाकर। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी किसको मिला है? मनु भाकर को। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा के 2 शहर हैं, 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। वो आपके गुरुग्राम और फरीदाबाद। पहली बालिका पंचायत की सरपंच कौन बनी है? स्तुति कंबोज। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली 4.7 किलोमीटर लंबी डबल रेल सुरंग बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी अरावली की पहाड़ियों में। मुकुल दहिया ने ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक और एशिया बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। किसने? मुकुल दहिया ने 173 किलोमीटर सी स्विमिंग में। आप ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल को सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। वो कहाँ बनेगा? वो कहाँ है? आपका करनाल के अंदर है फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल कौन बनी है? अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट है आपका सैनी का मीडिया एडवाइजर कौन है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मीडिया एडवाइजर कौन है? राजीव जेटली। नेक्स्ट है फिर आपका 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने का फैसला दिया है कि जो अग्निवीर से जो आपकी आर्मी में भर्ती हो रहे हैं उनको 20% आरक्षण दिया गया है। पुलिस में वो भर्ती हो सकते हैं आर्मी के बाद। हरियाणा की खिलाड़ी कनुप्रिया का संबंध कौन से खेल से है? वो है तलवारबाजी। कनुप्रिया का संबंध कौन से खेल से है? वो है तलवारबाजी।
आपका एक गोवर्धन मिशन है, उसके तहत कंप्रेस्ड बायोमास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? वो लगाया जाएगा मुकरपुर गांव के अंदर। फिर है आपका जो सड़कों के गड्ढे की फ़ोटो भेजने के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? वो है आपका 9999 एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड किसे मिला है? वो आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड जीत लिया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। व्योमिका सिंह है जो आपकी विंग कमांडर हैं, उनका संबंध कहाँ से है? वो भिवानी के बापोड़ा गांव से उनका संबंध है, वो वहाँ की क्या है? बहू हैं। फिर है हमारा 7 मई को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाता है। पंडित दादा लक्ष्मीचंद को कितने रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है? ये की गई है फिल्म नीति के तहत दादा लक्ष्मीचंद 1 रुपये की सब्सिडी दी गई है। 24 घंटे बिजली की सप्लाई कितने गांव में है? वे हमने देख लिया था, 5877 गांव में है। फिर आपका कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बन गए हैं? वो हैं सामर्थ्य सांगवान। कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन की खिलाड़ी बन गई है? वो है देविका सियाग। देविका सियाग का संबंध किनसे है? बैडमिंटन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? वो जीते हैं 117। मई 2025 तक लगभग कितने गांवों को नशा मुक्त किया गया है? 4054 गाँव हैं। जो पात्र कलाकार हैं उनको पेंशन के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में गीता महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था? वो किया गया था सिडनी के अंदर। नई शिक्षा नीति के तहत उद्यमिता का जो सिलेबस है वो लागू करने के लिए हरियाणा कौन सा राज्य बना है? वो पहला राज्य बना है। फिर है आपका स्वच्छ सिटी सर्वे में किस नगर निगम ने प्रथम स्थान हासिल किया? वो आपका मानेसर नगर निगम। नेक्स्ट है मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य सूचना आयुक्त TVS N प्रसाद। मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? TVS N प्रसाद। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितने ग्राम है? 1105 ग्राम है हरियाणा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तक की पदक तालिका में हरियाणा किस स्थान पर है? हरियाणा है दूसरे नंबर पर। जून 2025 में हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर क्या कहने का निर्णय लिया गया? अब क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग की जगह पे जय हिंद बोलेंगे। कुरुक्षेत्र जिले में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? वो मनाई गई है 300वीं जयंती मनाई गई। हरियाणा की कौन सी बेटी बटालियन कैडेट कप्तान बनने वाली पहली महिला है? वो है आपकी रितुल दुहन। हरियाणा भारत में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपये देने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी कौन देता है? आपका हरियाणा देता है। जो कितने देता है? 400 रुपये। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जो सब्सिडी की घोषणा की है ना, वो किसानों को ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप स्थापित करने के लिए कितनी सब्सिडी दी है? वो दी जाएगी 75% सब्सिडी दी जाएगी। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? अमीशी कौशिक। सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी कहाँ बनाई जाएगी? हिसार के अंदर। सहेली योजना किसके लिए है? आपका लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए, मातृत्व सुधार करने के लिए, मातृत्व सुरक्षा सुधार करने के लिए और नवजात देखभाल के लिए। नई जेल बनेगी आपकी पंचकुला, फतेहाबाद और चरखी दादरी के अंदर। साल 2014 ये हमने देख लिया था। जो आपका ब्रह्म सरोवर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो अब की बार वो कहाँ बनाया गया था? आपका कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर
बनाया गया था। इसकी थीम वो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 5 जून 2025 को, ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस था? ये आपका 11वें नंबर का था और इसकी थीम क्या थी? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। हरियाणा सीआईडी का प्रमुख कौन है? एडीजीपी सौरभ सिंह। हरियाणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यक्ष कौन है? राजेश वर्मा। पिंजौर की यादविंद्र गार्डन में जुलाई माह में आम का कौन सा मेला था? कौन से नंबर का मेला था वो? 32वें नंबर का मेला था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्रीनिवास। कौन है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर? श्रीनिवास। और जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? देवेंद्र कल्याण। चीफ कौन है? निवास। अन्य कौन है? देवेंद्र कल्याण। संजय सिंह को इंडिया टीम का हॉकी का कप्तान बनाया गया है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो आपके हिसार के रहने वाले हैं। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजीव कौशल। ये थी हमने कि हरियाणा के करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जुलाई तक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं। आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 2025 को कौन सा वर्ष मनाया गया? 2025 को हरियाणा सरकार ने कौन से वर्ष के रूप में मनाया गया? बताइए आप, कौन से वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।